जय हिंद। क्लास 10 में मैथ में आज बात करेंगे बहुलक की, जो कि आपके एग्जाम में हर बार आता है। निश्चित ऐसे क्वेश्चन आपके 2 नंबर यानी कि 4 नंबर में आते हैं। 2 नंबर में आएंगे तो 4 नंबर में। ये बहुलक के क्वेश्चन एकदम आसान से क्वेश्चन होते हैं। देखिए निश्चित है आपके एग्जाम में आना है तो आना। अगर आप क्लास 10 की तैयारी कर रहे हैं और आपने ये क्लास नहीं देखी तो इसका मतलब आपके 2 से 4 नंबर कट सकते हैं, निश्चित कट सकते हैं, क्योंकि बहुलक माध्य और माध्यिका के अंतर्गत ये क्वेश्चन निश्चित आते हैं। आप अध्याय अगर संख्याकी पढ़ेंगे तो उसमें पूरा सब चीज यही बहुलक माध्य माध्यक यही सब सारे होते हैं और इसी को पढ़ना होता है। तो इसके पिछले वीडियो हमने माध्यक को पढ़ा चुके हैं। इस वीडियो हम बहुलक को बता रहे हैं, जो एकदम बेहतरीन सी क्लास होगी और आपको एकदम आसान से सारे कंसेप्ट क्लियर से सबसे स्टार्ट कहाँ से किया जाता है, कैसे ऐसे सवालों को बनाया जाता है, सब कुछ सीखेंगे इस वीडियो में। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप लोग चैनल में नए हो, देखिए अगर आपको समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना और अपने दोस्त पर शेयर कर देना, ताकि वो लोग भी बेहतरीन तैयारी क्लास 10 की कर सके। समझ में? तो चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। समझ में? तो बहुलक का एक फार्मूला होता है। सबसे पहले फार्मूला लिख लेते हैं, फिर उसी के माध्यम से समझते हैं कहां पर क्या होता है। तो बहुलक यहां पर लिख देंगे, बहुलक इक्वल एल प्लस कोष्टक में क्या होगा, एल प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। समझ में आया? सबसे लास्ट में हमें H को रखना है। किसको रखना है? लास्ट में H को रखना है। ये बहुलक का फार्मूला होता है, जो कि आपको निश्चित याद रखना चाहिए। बस सिंपल सा है। याद कैसे करना है? L प्लस, इसको ध्यान रखना, 1 माइनस 0, 1 माइनस 0, फिर दूसरे को 2 1 मतलब 21 0 2। इसको इस प्रकार से याद करा जाता है। इसको H कर देना, बस। समझ में आया? अब इसमें देखना ये है क्या, कि इसको कैसे, ये सूत्र तो हमें मालूम है, लेकिन इनको ढूंढेंगे कहां से? बस ढूंढना हमें इससे है। कैसे ढूंढना है? तो सबसे पहले मैं पता करने का बहुलक वर्ग क्या होता है। बहुलक वर्ग निकालने में कैसे पता करें? देखिए इस बारे में बारंबारता, इसको क्या कहते हैं? स्मॉल एफ से बारंबारता को, बारंबारता को स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। समझ? फ्रीक्वेंसी जिसे कहते हैं। ये तो समझ में है। तो बारंबारता में हमें देखना सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है। तो इसमें देखिए ये 6 है, 8 है, 10 है, 12, 6, 5 है। समझ में? तो इसमें सबसे ज्यादा बारंबारता कौन सी है? सबसे ज्यादा 12 है। क्या है? 12 है। नहीं, सबसे ज्यादा 12 है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? सबसे ज्यादा 12 सबसे बड़ी है। तो इसके सामने देखना है कि कौन सी वर्ग अंतराल है। तो 1 2 3 4, 4 में है नहीं, तो 1 2 3 4, 4 में क्या? तो बहुलक वर्ग क्या निकल के आएगा? यहां पर लिख लेंगे बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग क्या निकल के आया? बहुलक वर्ग आपका निकल के आया 30 और 40, 30 से 40। तो इससे जो पहला अक्षर निकलेगा एल, एल क्या निकलेगा? एल निकलेगा 30, एल इक्वल 30। इसी से बहुलक वर्ग से निकल के आया, एल पता चल गया। अब एच कहां से निकलेगा? एच इनके बीच का देखना अंतर कितना है। ये निम्न सीमा हो गई, देखना इनके बीच का अंतर कितना है। तो H इक्वल कितना होगा? इनके बीच का अंतर 30 10 40, तो इनके बीच का अंतर 10 है। समझ में आया? कितना अंतर है? 10 है। तो आपको इतना समझ में। अब देखना हमें F बचा, F1 F0 F2, ये कहां से निकालना है? सब चीज L और H तो निकला है। तो F देखना किसको हमने सबसे ज्यादा माना था, बारंबारता में सबसे ज्यादा किसको माना था, उसी को आप F1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? F1 मान लेंगे। इसी को हम F1 मान लिया। तो अब ठीक इसके नीचे
इसके नीचे जो होगा उसको F2 मान लेंगे और इसके ऊपर F0 मान लेंगे। F0 समझ में आया? तो देखिए इसमें F1 का मान F1 इक्वल कितना है 12 है। F0 कितना है? F0 का मान 10 है। F2 का मान कितना है? F2 का मान 6 है। तो देखिए इसको हमने कैसे किया, इसको याद कैसे किया। जैसे आप लोग ये ग्राफ देखते हैं, ग्राफ ने तो एक होता है 0, फिर होता है 1, फिर होता है 2। तो अगर एक में है तो हम पीछे जाएंगे तो 0 होगा नहीं, तो इसी प्रकार हम एक ये है और पीछे जाएंगे तो 0 होगा और आगे जाएंगे तो 2 होगा, तो F2 ये हुआ है, ये इसी से नहीं। तो इतना समझ में आया कैसे हुआ होता है। अब इसको सॉल्व करते हैं। सारी वैल्यू आपको पता चल गई है। अब बस हमें रखना कहाँ है, हमको उठाकर इस वाले फार्मूला पर रख देना है। क्या करना है? इस वाले फार्मूला पर रख देना, बस आंसर निकल आएगा। तो चलते हैं देखते हैं एल का मान कितना दिया है। एल का मान आपका दिया है, देखिए एल का मान 30 कहां से निकला है? बाहुलक देखना, बहुलक वर्ग में जो पहला अक्षर होता है, देखिए बहुलक वर्ग का प्रारंभिक अक्षर 30 नहीं तो उस और इनके बीच का h निकालने, इनके बीच का अंतर देखा जाता है। अगर 5 और 0 होता तो इनके बीच का अंतर 5 होता, इनके अगर 5 और 10 होता तो इनके बीच का अंतर 5 होता। इसी प्रकार कुछ भी हो, दशमलव में आए, किसी भी प्रकार में आए, तो उनके बीच का अंतर जो निकलेगा वही h होगा। तो L की वैल्यू कितनी है? L इक्वल 30 प्लस कोष्टक F1 कितना है? 12 है, तो इसको 12 उसी प्रकार लिख लेंगे, 12 माइनस F0 का मान कितना है? 10 है। F0 का मान 10 है अपान 2 गुणे F1 का मान कितना है? 12 माइनस जी, आपका यहां पर माइनस नहीं होगा, क्या माइनस होगा, समझ में आया? माइनस होगा। तो अब देखिए यहां पर F0 क्या होगा? F0 का मान 10 है और F2 का मान कितना है? F2 का मान आपका कितना है? माइनस के F2 का मान 6 है, तो इसको 6 उसी प्रकार इंटू H का मान 10 है, क्योंकि इनके बीच का अंतर 10 था, तो हम उसी प्रकार लिख लेंगे 10। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहां सॉल्व करते हैं नीचे ऊपर से, देखिए 30 को उसी प्रकार 30 लिख देते हैं प्लस। अब देखना इस ब्रैकेट में 12 में से जब 10 चले जाए कितना बचेगा? 2 अपान 12 दूनी 24। सबसे पहले इसमें देखना सबसे पहले इनको सॉल्व किससे करना है। अगर आपने बोडमास का नियम नहीं पढ़ा तो जाकर चैनल में हमारे सबसे पहले बोडमास का नियम पढ़िएगा, ताकि आपको सरलीकरण समझ में आए, कैसे जोड़ घटाना सबसे पहले किसका किया जाता है, समझ में आया। तो इसका सबसे पहले क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो 12 दूनी 24 माइनस 10 माइनस 6 इंटू 6। सबसे पहले अगर गुणा हो, भाग हो, तो बोडमास के नियम से भाग पहले करेंगे, फिर गुणा, इसी प्रकार सब फिर जोड़ फिर घटाना करते हैं, समझ में आया। तो बोडमास का नियम जरूर आना चाहिए। अब देखिए ये तो आपको मालूम चल गया, लेकिन अब इसमें क्या करेंगे? देखिए इंटू प्लस, सबसे पहले ब्रैकेट वालों को हल किया जाता नहीं, बोडमास का नियम है कि कहता नहीं कि पहले ब्रैकेट फिर आगे, तो पहले ब्रैकेट को हल करते हैं। 2 अपान 24 में से पहले 10 घटाएंगे, 24 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 14 माइनस 6 इंटू ये 10 है, 6 नहीं 10 इंटू 10, समझ में आया। अब इससे 14 से 6 घटा देंगे तो 30 प्लस 2/14 से जब 6 घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा? यहाँ पर 8, कितना बचेगा? 8 बचेगा नहीं, 8 यहाँ पर बचेगा और गुणे में कितना है? 10 है। तो अब इसको हम 4 लेते हैं, क्या कर लेते हैं? 4 लेते हैं। देखिए
देखिए जब इसको हम फोड़ेंगे, जब इसको हम अलग अलग कर देंगे तो किस प्रकार 30 प्लस 2/8 इंटू 10। तो ये 10 ये नहीं समझना कि नीचे वाले के साथ है, ऊपर वाले के साथ है। तो सबसे इसको अगर काट देते हैं तो भी आ जाएगा, और इसको काटेंगे तो सबसे पहले हम इसको काटते हैं, 1 और 2 तो कितना आएगा 4 आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 30 प्लस, अब यहाँ पर एक बचा नहीं, यहाँ पर 4 होगा, यहाँ पर 1, तो 10 का गुणा 1 में करेंगे तो 10/4 आएगा। कितना आएगा 10/4। देखिए h का मान ध्यान रखना है कहाँ तक लिखना है। जब देखिए 10/4 है तो ये डायरेक्ट काट नहीं सकते, इसको 2 से काटेंगे तो कितना होगा इक्वल 30 प्लस 5 और यहाँ पर 2 आएगा, 5 और 2 आएगा, तो 5/2। अब इसको लास्ट तक अगर काटेंगे तो देखिए 5 को काटते हैं 2 से, 5 को 2 से, तो 5 को अगर 2 से काटे, 5 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 बार गया 4 आया, फिर 1 बचा, दशमलव किया 0 बढ़ाया 5 आया, तो आया 2.5 पैसा। कितना 2.5। तो इसको हम लिख सकते हैं 30 प्लस 2.5। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, तो इसका आंसर होगा 30 2 32.5, और यही इसका आंसर होगा। क्या समझ में? और यहां पर लिख देना आंसर। कितना आसान क्वेश्चन था, बस इसका आंसर 32.5 आया है। तो देखिए आप लोग कहां से हमने क्या करते चले आए हैं, तो आप लोग एकदम सीरियल बाय सीरियल समझिए, एक बार फिर से समझ जाइएगा। इसकी वैल्यू, ये सूत्र है इंपॉर्टेंट सूत्र, इसको नोट कर लीजिएगा। इसकी वैल्यू हमने कहां से निकाला, तो बहुलक वर्ग। देखें जो सबसे बड़ा बारंबारता होता है उसके ठीक सामने क्या निकलता है, बहुलक वर्ग। जो बहुलक वर्ग का ये निम्नतम वर्ग होता है उसको क्या लिखते हैं, एल की वैल्यू लिखते हैं, उनके बीच का अंतर एच का देते हैं। एफ क्या है, एफ जो सबसे ज्यादा बड़ी बारंबारता है उसके ऊपर ठीक क्या होता है, F0 उसके ठीक नीचे नीचे 6 वो F2 होता है। फिर इस वैल्यू को यहाँ पर लिख दिया 30 प्लस 12 माइनस 10 F0 का अपान 2 माइनस 6 इक्वल 10, H का मान 10 है। बस पूरा कैलकुलेशन करते चले जाइएगा, फार्मूला के अनुसार है, तो आपका आंसर आएगा 32.5। और इसी प्रकार देखिए ये क्वेश्चन आपको समझाने के लिए था, और सभी क्वेश्चन इसी भांति इसी सूत्र से लगेंगे, कोई और इसका कोई सूत्र नहीं है लगाने का, एकदम सिंपल सा ट्रिक है। अगर आपको समझ में आया, हमने कहा नहीं समझ में आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमारा जो अभी तक अपना यूट्यूब चैनल की जो संख्या कम नहीं, बाबू इतना ज्यादा करिएगा, इतना ज्यादा करिए कि एक दिन हम आपके लिए इतना मिसाल बन जाए और आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन क्लासे आपको लाते रहें और आपकी तैयारी बेहतरीन कराते रहे। समझ में आया? अगर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक और दोस्तों के पास शेयर करते। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।